हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्त जनों, इस दिव्य कथा को सुनने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि धर्म की यह अमूल्य कथाएं घर घर तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के पारण की वे दिव्य कथा जो अश्विन मास में संतान सुख और परिवार की रक्षा के लिए कही जाती है। अश्विन मास का समय बड़ा ही पावन और पुण्यकारी माना जाता है। इस मास में अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक माताएं जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जीतिया या जीतिया भी कहते हैं, वह व्रत करती हैं। ये व्रत माताओं की संतान के दीर्घायु और सुख संपत्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कथा में वर्णन है कि इस व्रत की महिमा सुनकर हर माँ अपने पुत्र पुत्रियों की रक्षा हेतु संकल्प करती है। ये व्रत केवल उपवास और कठिन तपस्या ही नहीं बल्कि आस्था, त्याग और ममता का प्रतीक है। अब सुनिए इस व्रत से जुड़ी प्राचीन कथा जो भावनाओं, मोड़ों और चमत्कारों से भरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राजा जीमूतवाहन है कौन। प्राचीन काल में हिमालय की तराई में गंधर्व वंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जीमूतवाहन। वे अद्वितीय विद्वान, धर्मप्रिय और करुणामय थे। उनका स्वभाव दया से परिपूर्ण था। प्रजा उन्हें ईश्वर का अंश मानती थी। बचपन से ही जीमूतवाहन को शास्त्र, वेद और पुराणों का अध्ययन प्रिय था, परंतु उनसे भी अधिक उन्हें दूसरों के दुख में शामिल होना अच्छा लगता था। उनकी माँ ने अक्सर देखा कि जब कोई भूखा आता है तो जीमूतवाहन अपने हिस्से का भोजन उसे दे देते हैं। जब कोई गरीब कपड़े मांगता है तो वे अपनी पोशाक उतारकर उसके कंधे पर डाल देते। जब जीमूतवाहन बड़े हुए तो पिता ने उन्हें राज्य सौंपना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि महाराज, राज सिंहासन भले ही गौरवपूर्ण है, परंतु मुझे संसार की क्षणिक भोग विलास में कोई रुचि नहीं। मैं तो दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। उनके पिता ने बहुत समझाया, किंतु जीमूतवाहन ने अंततः राजपाट का त्याग कर दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में जीमूतवाहन ने तपस्वियों की सेवा की, ग्रंथों का अध्ययन किया और साधु संतों का सत्संग किया। इसी बीच उनकी भेंट नागकन्या मालवती से हुई, जिनसे उनका विवाह हुआ। दोनों हिमालय के सुंदर पर्वत पर रहने लगे। जीमूतवाहन अब अपने दिन करुणा, ध्यान और धर्म के मार्ग में व्यतीत करने लगे। उस समय एक विचित्र परंपरा थी। गरुड़ देवता, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, प्रतिदिन एक नाग को भोजन स्वरूप ले जाते थे। नागवंश इस पीड़ा को सहन करता था। यह क्रम पीढ़ियों से चला आ रहा था। एक दिन जीमूतवाहन ने देखा कि एक वृद्ध नाग अपनी बहू को आश्वासन दे रहा है कि उसका बेटा बलिदान देगा। ये सुनकर जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, कैसा अन्याय है कि निर्दोष नाग गरुड़ के भय से रोज मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। यदि जीवन का कुछ मूल्य है तो उसे किसी और की रक्षा में लगाना चाहिए। जीमूतवाहन उस युवक नाग से मिले जिसका नाम था शंखचूड़। वे अपनी माँ और पत्नी से बिछड़कर बलिदान के लिए तैयार हो रहा था। जीमूतवाहन ने कहा कि भाई, आज से तुम्हें ये बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं। ये जीवन मुझे मिला है ताकि दूसरों की रक्षा कर सकूं। आज मैं गरुड़ के सामने तुम्हारे स्थान पर जाऊंगा। नाग परिवार ने बहुत मना किया, पर जीमूतवाहन अडिग रहे। निर्धारित समय पर जीमूतवाहन ने लाल वस्त्र पहनकर, फूलों की माला ओढ़कर स्वयं को गरुड़ के लिए प्रस्तुत कर दिया। गरुड़ जब आकाश से उतरे तो उन्होंने देखा कि कोई वीर अपने प्राण देने के लिए खड़ा है। गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो? नाग तो नहीं लगते, फिर क्यों ये बलिदान देने आए हो? जीमूतवाहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं मनुष्य हूँ, परंतु आज से नागों का भाई हूँ। यदि मेरी मृत्यु से उनके संतानों का जीवन सुरक्षित होता है तो ये सौदा उचित है। गरुड़ ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, मनुष्य में ऐसा त्याग मैंने नहीं देखा। तुम्हारी इस त्याग से मेरा हृदय पिघल गया है। गरुड़ ने प्रतिज्ञा की, आज से मैं किसी नाग का वध नहीं करूंगा। तुम्हारे त्याग ने इस क्रूर परंपरा का अंत कर दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के बलिदान ने न केवल एक नाग की रक्षा की, बल्कि पूरे नागवंश को
गरुड़ के भय से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि जब माताओं ने जीमूत वाहन की ये कथा सुनी तो वे भावुक हो गई। उन्होंने संकल्प लिया कि हम भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखेंगे ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। जैसे जीमूत वाहन ने नागों के जीवन की रक्षा की, तभी से जीवित पुत्री का व्रत यानी जीतिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। माताएं इस व्रत को रखकर अपने बच्चों की लंबी उम्र और संकट मोचन की प्रार्थना करती हैं। बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे एक प्राचीन नगर में विप्रपुरी नाम का गांव था। वहाँ साधारण जन भी धर्मनिष्ठ थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति का नाम सुव्रत, पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों अत्यंत धार्मिक थे, परंतु उनके सबसे बड़ी चिंता थी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्षों तपस्या, यज्ञ और दान करने के बाद अंततः माता पार्वती की कृपा से मालिनी को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। सुव्रत और मालिनी उस पुत्र का नाम रखते हैं जीवेश। लेकिन जैसे जैसे जीवेश बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उस पर संकट आने लगे। कभी वे बीमार पड़ता, कभी किसी दुर्घटना में फंस जाता। मालिनी बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, आपने संतान दी है पर इसकी रक्षा भी करें। ये मेरा जीवन है, मेरी सांसों का आधार है। एक बार अश्विन मास आया। गांव की सभी माताएं कह रही थी, बहन इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत अवश्य करो। जीमूत वाहन की कथा सुनो और पारण के दिन संकल्प पूरा करो तो संतान पर आने वाला हर संकट टल जाता है। मालिनी का हृदय कांप उठा। उसने संकल्प लिया, मैं भी ये व्रत करूंगी, चाहे भूख प्यास सहनी पड़े, चाहे शरीर टूट जाए, परंतु मैं अपने पुत्र के लिए ये तप अवश्य करूंगी। सुव्रत ने भी सहमति दी। पूरा परिवार माता की आस्था में सहभागी बना। उसी समय गांव में महामारी फैल गई। कई बच्चे काल के ग्रास बनने लगे। चिकित्सक और वैद्य हताश थे। तभी अचानक जीवेश भी गंभीर बीमार पड़ गया। उसका शरीर तपने लगा और सांसें धीमी हो गई। गांव की औरतें कहने लगी, लगता है यमराज ने बुलावा भेज दिया है, बचना कठिन है। मालिनी का कलेजा फट गया। उसने पुत्र को सीने से लगाकर आर्तनाद किया, हे माता जीमूत वाहन, हे भगवान विष्णु, यदि इस व्रत की सच्ची महिमा है तो मेरे लाल को मृत्यु से बचा लो। रात्रि को जब सभी सो गए, मालिनी ने उपवास करके जीमूत वाहन की कथा सुननी शुरू की। बहुत समय पहले विदर्भ देश में जीमूत वाहन नामक एक राजकुमार हुआ। वह अत्यंत परोपकारी, त्यागी और धर्मात्मा था। जब उसने देखा कि नाग जाति को गरुड़ प्रतिदिन निगलता है तो उसने निश्चय किया कि मैं अपना शरीर नाग के स्थान पर देकर इस अन्याय को रोकूंगा। जीमूत वाहन ने सचमुच स्वयं को गरुड़ के आगे अर्पित कर दिया, परंतु उसकी भक्ति और त्याग देखकर गरुड़ प्रसन्न हुए और नाग जाति को मुक्त कर दिया। यही कारण है कि माताएं जीतिया व्रत करके जीमूत वाहन की कथा सुनती हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों की संतान की रक्षा के लिए स्वयं बलिदान दिया था। मालिनी ने कथा पूरी की और संकल्प लिया, जब तक मेरे पुत्र की जान सुरक्षित नहीं होती मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। जैसे ही उसने ये व्रत लिया, रात को एक अद्भुत दृश्य हुआ। मालिनी ने स्वप्न में देखा एक दिव्य पुरुष जिनके शरीर से तेज निकल रहा था। वे कहने लगे, मातेश्वरी, तुम्हारी आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी। संतान पर आया हुआ मृत्यु का साया अब मिट जाएगा, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। सुबह उठते ही मालिनी ने देखा कि जीवेश की सांसें सामान्य हो गई और उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। बीमारी के ठीक होते ही जीवेश पर एक और संकट आया। गांव के पास डाकू दल रहता था जो बच्चों का अपहरण कर धन मांगता था। एक दिन जब जीवेश खेल रहा था, तभी डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। पूरा गांव सहम गया। मालिनी बेहोश हो गई। डाकुओं ने संदेश भेजा, यदि पुत्र चाहिए तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दो। सुव्रत निर्धन था, उसके पास इतना धन कहां से आता, परंतु उसने हार नहीं मानी। मालिनी ने फिर व्रत की ओर देखा। उसने संकल्प किया, हे जीमूत वाहन, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप संतान के रक्षक कहलाते हैं। डाकू जीवेश को बांधकर एक घने जंगल के भीतर ले गए। वहाँ उनका अड्डा था। अंधेरी गुफा नुमा कुटी में जलती मशाले, लूट का सामान और हथियार इधर उधर फैले हुए थे। डाकुओं का सरदार, जिसका नाम काल भैरव, दहाड़ते हुए बोला, ये बच्चा हमारे हाथ में मोहरा है, गांव वाले हमारी बात मानेंगे ही। बेचारा जीवेश भय से कांप रहा था। वे अपनी माँ को याद करते हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगा, माँ मुझे बचा लो।
गांव में मातम छा गया। सुव्रत और मालिनी रो रो कर बेहाल थी। मालिनी बार बार कहती, हे जीमूत वाहन, आप तो नागों के रक्षक बने थे, क्या आप मेरी संतान की रक्षा नहीं करेंगी? गांव की औरतें पास बैठकर ढांढस बंधाती, बहन तुमने जीतिया का व्रत किया है, इसका फल व्यर्थ नहीं जाएगा। उस रात मालिनी को स्वप्न में वही तेजस्वी पुरुष फिर दिखाई दिया। उन्होंने कहा, मत डर माँ, तेरी आस्था परीक्षा की अग्नि से गुजर रही है। डाकुओं का आतंक समाप्त होगा और तेरी संतान सकुशल लौट आएगी। सुबह उठकर मालिनी ने व्रत का नियम और कड़ा कर लिया। उसने जल, अन्न, यहाँ तक कि फल तक त्याग दिया और केवल भगवान के नाम से जीने लगी। डाकुओं का सरदार काल भैरव अपने अनुचरों से बोला, गांव वाले यदि शाम तक स्वर्ण नहीं लाए तो इस बालक की बलि दे देंगे। हमारी देवता काली प्रसन्न होंगी और हम और बलशाली बनेंगे। डाकू हंसने लगे, परंतु उसी समय आकाश में काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उसी क्षण जीवेश को अपनी माँ की कही कथा याद आई। जीमूत वाहन ने अपने प्राण देकर नागों की रक्षा की थी। उसने आंखें बंद कर मन ही मन कहा, हे दिव्य नायक, जैसे आपने नाग जाति की रक्षा की थी वैसे ही आज मेरी भी रक्षा कीजिए। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी रस्सियां ढीली कर दी हैं। ये कोई अद्भुत करामात थी, लेकिन वे भागा नहीं। उसने साहस कर कहा, तुम मुझे मार सकते हो पर मेरी माँ का विश्वास कभी नहीं मर सकता। जैसे ही डाकू ने तलवार उठाई, वहाँ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। डाकू चौंक गए। प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे अधर्मियों, ये बालक धर्म माता का पुत्र है, इसे छूना भी तुम्हारे लिए विनाश का कारण होगा। डाकुओं ने मशाले बुझा दी और चारों ओर भागने लगे। सरदार काल भैरव जिद में बोला, मैं किसी भी शक्ति से नहीं डरता। उसने तलवार जीवेश पर चला दी, परंतु तभी अदृश्य शक्ति ने तलवार को बीच में रोक लिया। तलवार टूटकर जमीन पर गिर गई। गांव में अचानक लोगों ने देखा कि एक तेजस्वी पक्षी गरुड़ का रूप आकाश से उतरा और जीवेश को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित गांव में छोड़ गया। लोग आश्चर्य से बोल उठे, ये तो चमत्कार है, ये जीमूत वाहन की ही कृपा है। मालिनी ने दौड़कर अपने पुत्र को सीने से लगा लिया और आंसुओं में भीग गई। हे प्रभु, आप वास्तव में संतान के रक्षक हैं। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। डाकुओं ने इस अपमान को भुलाया नहीं। उन्होंने शपथ ली, हम उस ब्राह्मण परिवार का विनाश करेंगे। उन्होंने गांव पर धावा बोलने की योजना बनाई। गांव वाले भयभीत हो गए। सबने मालिनी से कहा, बहन, अब तुम्हारे व्रत की शक्ति ही हमें बचा सकती है। मालिनी ने संकल्प किया, यदि मेरे व्रत की सच्चाई में बल है तो ये डाकू स्वयं नष्ट हो जाएंगे। जीवेश को खो देने के बाद डाकुओं का सरदार काल भैरव और भी क्रूर हो गया। उसने अपने दल से कहा, अब गांव को ही जला देंगे, एक एक बच्चे को उठा लाएंगे, तब सबको समझ में आएगा कि काल भैरव से टकराने का अंजाम क्या होता है। उसके अनुसार ढोल बजाकर मशाले लेकर तैयार हो। पूरा जंगल उनकी गर्जना से कांप उठा। गांव में ये समाचार पहुंचा। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब तो विनाश निश्चित है, इन डाकुओं से कोई नहीं बचा सकता। परंतु मालिनी का चेहरा शांत था। उसने कहा, भाइयों और बहनों, डरो मत, ये गांव देवताओं की कृपा से बसता है। मैं जीवित पुत्री का व्रत पर विश्वास रखती हूँ। जीमूत वाहन अवश्य रक्षा करेंगी। गांव की स्त्रियां उसके पास बैठी और बोली, बहन, हम भी आज से व्रत का संकल्प लेंगे, तुम्हारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगी। रात गहराई। डाकू मशाले जलाकर गांव की ओर बढ़े। दूर से ही उनकी चिल्लाहट सुनकर बच्चे रोने लगे। पुरुष अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। पर मालिनी खुले आंगन में बैठी थी। उसके सामने तुलसी का चौरा था। उसने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे जीमूत वाहन, जिस प्रकार आपने नाग जाति को गरुड़ से बचाया था, उसी प्रकार आज इन निर्दोष ग्राम वासियों की रक्षा कीजिए। जैसे ही डाकू गांव के बाहर पहुंचे, अचानक आकाश से गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनाई दी। बादल छट गए और पूर्णिमा का चांद निकल आया। डाकुओं ने देखा कि गांव के चारों ओर एक अदृश्य परकोटा खड़ा हो गया है। वे जितनी बार उस पर चोट करते, उनकी तलवारें टूट जाती। सरदार काल भैरव चीखा, ये क्या जादू है? तभी आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, ये धर्म और आस्था की दीवार है, इसे कोई अधर्मी पार नहीं कर सकता। डाकुओं ने देखा कि चारों ओर से सैकड़ों नाग निकलकर उनका रास्ता रोक रहे हैं। काल भैरव का चेहरा पीला पड़ गया और वे कहने लगा, ये सब नाग कहाँ से आ गए? तभी एक स्वर्ण में नाग बोला, हम वही हैं जिन्हें जीमूत वाहन ने अपने बलिदान से बचाया था। आज उनकी कृपा से हम इस गांव की रक्षा करेंगे। डाकुओं ने भय से भागना चाहा, पर हर दिशा से नागों ने घेर लिया। काल भैरव ने आखिरी बार तलवार उठाई, लेकिन अचानक उसकी तलवार पिघलकर जल में बदल गई। वे चिल्लाया, बचाओ बचाओ, परंतु उसकी आवाज भी गूंजते बादलों में दब गई। कहते हैं उसी रात
पूरा डाकू दल जंगल में समा गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। सुबह गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा गांव सुरक्षित था, कोई भी डाकू नहीं बचा था। मालिनी तुलसी चौरे के पास दीपक जलाकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर दिव्य शांति थी। लोग बोल उठे, सचमुच ये जितिया व्रत की महिमा है। इस व्रत की आस्था ने पूरे गांव को बचा लिया। जीवेश दौड़ता हुआ माँ के पास आया और बोला, माँ मैं जानता हूँ ये सब आपके व्रत की शक्ति से हुआ है। मालिनी ने पुत्र को गले से लगाकर कहा, बेटा ये मेरी शक्ति नहीं, ये जीमूत वाहन और भगवान विष्णु की कृपा है। पूरा गांव मिलकर संकल्प लेने लगा, हम भी हर वर्ष इस व्रत का पालन करेंगे ताकि हमारी संतानें सुखी और दीर्घ आयु हो। अश्विन मास की नवमी का प्रभात हुआ। 3 दिन का कठिन व्रत पूरा करके माताएं पारण के लिए तैयार हुई। गांव का वातावरण एकदम अलग था। चारों ओर दीपक जल रहे थे। तुलसी चौरे पर फूलों की वर्षा हो रही थी और स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। मालिनी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर तुलसी चौरे के पास आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जीमूत वाहन, आपके आशीर्वाद से मेरा पुत्र और पूरा गांव सुरक्षित है। आज मैं आपका व्रत पारण कर रही हूँ। सभी माताएं एकत्रित होकर तुलसी माता, भगवान विष्णु और जीमूत वाहन का पूजन करने लगी। घी के दीपक जलाए गए, नारियल और फल अर्पित किए गए। मालिनी ने अपने पुत्र जीवेश को गोद में बैठाया और आंसू भरी आंखों से उसे देखा और उसने कहा, बेटा यह व्रत माताओं के लिए केवल उपवास नहीं बल्कि संतान के लिए जीवन की डोर है। याद रखना, ये आस्था ही है जिसने तुझे मृत्यु से लौटाया है। जैसे ही माताओं ने अर्घ्य चढ़ाया, आकाश में दिव्य आलोक फैल गया। सभी ने देखा गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ जीमूत वाहन भी खड़े थे, तेजस्वी और दिव्य। गांव वाले विस्मय से नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे धर्मनिष्ठ माताओं, तुम्हारी आस्था ने अद्भुत शक्ति को जन्म दिया है। ये व्रत जो कोई भी श्रद्धा से करेगा उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। जीमूत वाहन ने भी कहा, जैसे मैंने नाग जाति की रक्षा की थी वैसे ही मैं हर उस माँ के बच्चों की रक्षा करूंगा जो जितिया का व्रत करेगी। भगवान विष्णु ने मालिनी के पुत्र जीवेश को वरदान दिया, ये बालक दीर्घायु और तेजस्वी होगा। इसका नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। फिर उन्होंने पूरे गांव को आशीर्वाद दिया, तुम सब सुखी रहो, संकट से मुक्त रहो। देवताओं के प्रस्थान के बाद गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और व्रत का पारण किया। माताएं एक दूसरे को बधाई देने लगी, हमारी संतानों की रक्षा हुई, व्रत सफल हुआ। मालिनी ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर कहा, आज मैंने समझा कि व्रत केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि ईश्वर में अटूट विश्वास है। कथा सुनने सुनाने के बाद गांव के वृद्ध ने कहा, हे माताओं, याद रखो, जीवित पुत्री का व्रत केवल मातृत्व का प्रतीक नहीं बल्कि संतान के प्रति त्याग और आस्था की मूर्ति है। जो भी माँ ये व्रत करेगी उसके घर में सुख, शांति और संतान का मंगल होगा। संध्या समय जब दीप जलाएंगे तो जीवेश माँ की गोद में बैठा बोला, माँ क्या आप हमेशा ऐसे ही मेरे लिए व्रत करेंगी? मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तक सांस चलेगी मैं तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। पर याद रखना, सच्ची रक्षा ईश्वर की भक्ति से होती है। पूरा गांव जय जीमूत वाहन, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु के जयकारों से गूंज उठा। ग्राम के मंदिर में भोर का उजाला फैल चुका था। सन्यासी ऋषि, जिन्हें लोग परम ज्ञानी मानते थे, उन्होंने सभी माताओं को पुकारा और कहा, आज के इस शुभ दिन जब जितिया व्रत का पारण होना है, तुम सबको अपनी अपनी श्रद्धा से कथा श्रवण करनी चाहिए। यही कथा इस व्रत को पूर्णता प्रदान करती है और संतान पर आने वाले संकटों को दूर करती है। सभी स्त्रियां एकत्रित हुई। ग्राम की सीता, गीता, ललिता, कमला और अनेक माताएं, उनके साथ बच्चों की भी भीड़ थी, परंतु सबसे अधिक व्याकुल थी सावित्री, जिसकी एकमात्र संतान कल रात नदी किनारे गायब हो गई थी। ऋषि ने गंभीर स्वर में कथा आरंभ की। प्राचीन समय में जीमूत वाहन नामक एक राजकुमार था। उसका हृदय करुणा और त्याग से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि नागवंश पर संकट आया है और गरुड़ प्रतिदिन नागों को खा जाता है, तब उसने प्रण लिया, मैं अपना जीवन अर्पित कर दूंगा परंतु नागवंश को बचाऊंगा। वे स्वयं गरुड़ के सामने गया और बोला, हे देव, आज मेरा शरीर तुम्हारे भोजन के योग्य है, परंतु कृपा करके नाग कुमार को जीवन दान दो। गरुड़ ने उसकी दृढ़ता देखी और आश्चर्य से पूछा, राजकुमार, तुम किसी नाग के लिए अपना जीवन क्यों दोगे? जीमूत वाहन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा जीवन तभी सार्थक है जब किसी और की रक्षा हो। संतान की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
गरुड़ उसके त्याग से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल नागों को मुक्त कर दिया बल्कि आशीर्वाद भी दिया कि जो भी स्त्री अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करेगी और इस कथा को सुनेगी उसकी संतान सदैव सुरक्षित रहेगी। ऋषि ने कहा, माताओं, यही कारण है कि जीवित पुत्री का व्रत को जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत की शक्ति से संतान मृत्यु के मुख से बच जाती है। ये सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे जीमूत वाहन, जैसे आपने नागकुमार को बचाया वैसे ही मेरे पुत्र को भी लौटा दो। कथा सुनते सुनते अचानक मंदिर के बाहर से एक बालक की आवाज आई। सभी ने मुड़कर देखा। सावित्री का पुत्र, जिसे लोग डूबा हुआ मान बैठे थे, वे जीवित और सुरक्षित मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। सावित्री दौड़कर उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में विश्वास और आश्चर्य था। बालक ने कहा, माँ, जब मैं नदी में गिरा तब एक दिव्य पुरुष ने मुझे अपने हाथों से उठाया और किनारे पर बैठा दिया। उन्होंने कहा, तेरी माता ने जितिया व्रत किया है, इसलिए तुझे मृत्यु छू नहीं सकती। फिर वे दिव्य पुरुष आकाश में विलीन हो गए। ये चमत्कार देखकर पूरा गांव भाव विभोर हो गया। माताएं एक स्वर में बोली, सत्य है, व्रत का पारण तभी पूर्ण होता है जब कथा और आस्था एक साथ हो। ऋषि ने घोषणा की, अब सब माताएं संकल्प करके व्रत का पारण करें। जल, फल और प्रसाद से व्रत पूर्ण करो। आज से तुम्हारी संतानों की रक्षा स्वयं जीमूत वाहन और देवी जितिया करेंगी। सावित्री अपने पुत्र को गोद में लेकर प्रसाद ग्रहण करती रही और उसके हृदय में यह व्रत अटल विश्वास का दीप बन गया। इस प्रकार जितिया व्रत पारण की कथा ने ग्राम की प्रत्येक माता को संतान स्नेह और त्याग का महत्व समझाया। हर किसी ने अनुभव किया कि यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि संतान की जीवन रेखा है। मंदिर में पारण का समय आ चुका था। सभी माताएं जिन्होंने उपवास करके दिन रात अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, अब प्रसाद और जल लेकर व्रत का समापन कर रही थी। ऋषि ने कहा, हे माताओं, आज तुमने ये कठिन व्रत पूर्ण किया है। इस व्रत का पारण केवल प्रसाद खाने से नहीं होता बल्कि अपने हृदय में संकल्प दृढ़ करने से भी होता है कि मैं अपनी संतान के लिए हर संकट सह लूंगी। याद रखो, यही मातृत्व की सबसे बड़ी शक्ति है। सभी स्त्रियों ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे माता जितिया, जैसे आपने जीमूत वाहन को प्रेरित किया वैसे ही हमें भी शक्ति दो कि हम अपनी संतान की रक्षा कर सके। सावित्री, जिसने अपने पुत्र को खोकर पुनः पाया था, प्रसाद लेते समय आंसू से भर उठी। उसका पुत्र उसके पास खड़ा होकर बोला, माँ, अब मैं कभी शरारत करके नदी किनारे नहीं जाऊंगा। आज मुझे पता चल गया कि माता का व्रत कितना शक्तिशाली होता है। ये सुनकर सभी माताएं भाव विभोर हो गयी। व्रत के बाद पूरे गांव में एक अद्भुत वातावरण फैल गया। जहां पहले लोग संतानों के भविष्य को लेकर भयभीत रहते थे, अब हर किसी के मन में दृढ़ विश्वास जग चुका था। लोगों ने आपस में कहा, यह व्रत केवल माताओं का नहीं, पूरे समाज का व्रत है। जब एक माँ संकल्प लेती है तो पूरा गांव उसकी संतान की रक्षा में खड़ा हो जाता है। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी आभा से एक आकाशवाणी हुई, हे माताओं, तुम्हारे उपवास और कथा श्रवण से प्रसन्न होकर हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी संतानें दीर्घायु होंगी। उनके जीवन में कठिनाइयां आएंगी परंतु मृत्यु कभी उन्हें समय से पहले छू नहीं पाएगी। जो भी माताएं इस व्रत को श्रद्धा से करेंगी उनके कुल में समृद्धि और शांति बनी रहेगी। गांव के सभी लोग नतमस्तक होकर उस आकाशवाणी को सुनते रहे। सावित्री का पुत्र बड़ा होकर एक धर्मपरायण और बुद्धिमान युवक बना। वे अपने गांव का सहारा बना और लोगों को सदैव ये शिक्षा देता रहा, मेरी माँ के व्रत ने मुझे मृत्यु से बचाया है। माताओं की शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जो माँ अपने पुत्र के लिए संकल्प ले उसके सामने यमराज भी हार जाते हैं। उसकी बातें सुनकर आने वाली पीढ़ियों की माताएं भी जितिया व्रत करती रही। गांव में ये व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की नींव बन गया। ऋषि ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, हे माताओं, तुमने ये व्रत करके केवल अपनी संतान की ही रक्षा नहीं की बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है। जितिया व्रत वे दीपक है जो अंधकार से जीवन को निकालकर अमृत की ओर ले जाता है। सभी ने हाथ जोड़कर कहा, सत्य है, मातृत्व ही सबसे बड़ा धर्म है और जितिया व्रत उस धर्म की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा उत्सव। इस प्रकार अश्विन मास महात्म्य की कथा के 9वें अध्याय में जितिया व्रत पारण का महत्व स्पष्ट हुआ। ये कथा केवल धर्म नहीं सिखाती बल्कि त्याग, आस्था और मातृत्व की अद्भुत शक्ति का स्मरण कराती है। प्रिय भक्तजनों, अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 13वें, 14वें और 15वें अध्याय के महात्म्य की कथा।
श्री महादेव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ साक्षात भगवान हरिहर विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वे सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया था। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट बताती और स्वयं कामुक्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पुरवासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वे घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वे एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वे रो रही थी। उधर वे भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसी नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वे कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण दिशा में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों का नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। परवाने पर प्रति ग्रह के लोग से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुलटा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूँ कहकर वे अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को सेमनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिरा दिया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहाँ से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वे महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वे पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों में परिवर्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुण्य अपने निवास स्थान को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया।
जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वे चांडाल शरीर से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चले गए। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों से 2 कुतियों को साथ लिए वन में चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियां छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वे एक बड़ी खंदक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वे कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वहां हाँफता हुआ वहां आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश संसार सागर से पार हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लगे। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ वे भी स्वर्गलोक को चले गए। ये देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंत हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उसमें राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, ये नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ये खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ शिव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वे स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इसे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। महादेव जी कहती हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुन। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों के बाद वे हैजी का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक वे ले गया। वैश्य कुमार वे अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उससे परिचित थे तथा द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना की। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वे घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा
ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहाँ मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई तथा तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वे स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा जहाँ नाग केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्व मैरुंड नामक सेनापति था वे तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वे मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद भी उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वे अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तदनंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांच बांच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।